India has recently launched its largest vaccination drive for everyone to get vaccinated against COVID-19. www.cowin.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप वैकेंट स्लॉट की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो। पर क्या आपने कभी ये सोचा था कि आप अपना वैक्सीनेशन स्लॉट की अवेलेबिलिटी पाइथन लैंग्वेज के जरिए चेक कर पाओगे? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर हो पाएगा। आप वो सब कुछ कर पाओगे जो आप कोविन की ऑफिशियल वेबसाइट पर करते थे। दैट इज लिस्ट ऑफ द स्टेट कि हाल में कौन कौन से स्टेट में वैक्सीनेशन चल रहा है, लिस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कि हाल में पर्टिकुलर कोई एक स्टेट के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन स्लॉट मिल पाएगा, लिस्ट ऑफ द सेंटर्स इन द डिस्ट्रिक्ट कि हाल में कोई एक डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से सेंटर पे वैक्सीनेशन स्लॉट मिल सकता है, या फिर वैक्सीनेशन स्लॉट चेक करना एज पर द पिन कोड वाइज ऑल्सो। These all can be possible using Python language. I will also tell you that how you will get this complete code from me, but just watch this video till the end. You can also consider this code as your mini project for the Python subject submission. So let's start the coding. तो सबसे पहले मैं Python IDE ओपन कर देता हूँ। आप कोई भी Python कोड एडिटर यूज़ कर सकते हो अपने Python के कोड लिखने के लिए। अब जैसे कि Python IDE ओपन हो चुका है तो Python IDE की इसी स्क्रीन में फाइल में जाके न्यू फाइल एंड इसी ब्लैंक स्क्रीन के अंदर हम हमारा कोड लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले फाइल के अंदर जाके सेव फाइल सो दैट यू कैन यूज़ दिस फाइल फॉर द मल्टीपल टाइम। नाउ वेरी फर्स्ट लाइन, अगर आप कोविन की ऑफिशियल वेबसाइट में से कोई भी डेटा एक्सेस करना चाहते हो तो आपका फर्स्ट एक इंपोर्ट स्टेटमेंट रहेगा विद द नेम कोविन API। अब बट ऑब्वियस आप सोच रहे होंगे कि ये कोविन API है क्या। Cowin public API is available to find appointment availability either in district or in particular pin code, and also to download vaccination certificates. These API are available for the use by all third-party applications. The appointment availability data is cached and may be up to just 30 minutes old. You can get this data using this API also. But before using it, you have to install this library in your device so that सबसे पहले CMD ओपन कर दीजिए। CMD ओपन होते ही आपको सिर्फ एक कमांड लिखना है, दैट इज pip स्पेस इंस्टॉल स्पेस कोविन। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये कमांड लिखते वक्त आपकी डिवाइस के अंदर इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए और ये लगभग सिर्फ 2 या 3 मिनट ही लेगा अपना कंप्लीट डेटा इंस्टॉल करने के लिए। मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सर्टिस्फाइड लिखा हुआ मिला क्योंकि मैंने ये लाइब्रेरी ऑलरेडी मेरे डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करके रखी थी। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट द pprint. That is short for the pretty printer. It is a native Python library that allows you to customize the formatting of your output. अब इस पूरी कोविन API का डेटा स्टोर करने के लिए आप कोई भी एक वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम लिख रहा हूँ CW, जिसके अंदर पूरा का पूरा कोविन API का डेटा यहाँ पे आपको स्टोर किया हुआ मिलेगा। ये वही वेरिएबल है जिसके ज़रिए आप हर एक स्टेट के हिसाब से या फिर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से या फिर पिन कोड के हिसाब से कुछ ना कुछ डेटा फैच कर पाओगे। अब जैसे कि हाल में हम स्टेट के हिसाब से डेटा फैच करने वाले हैं तो मैं सेकंड वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ विद द नेम स्टेट लिस्ट, और उसके अंदर वही CW नाम के वेरिएबल के जरिए हम एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम होगा get_states। इसी फंक्शन के जरिए आप हर एक स्टेट का नाम फैच कर पाओगे जहाँ पे वैक्सीनेशन अवेलेबल होगा। अब थोड़ी सी फॉर्मेलिटी के लिए हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, मतलब हमको आउटपुट में ये फर्स्ट लाइन लिखी हुई मिलेगी कि लिस्ट ऑफ द स्टेट विच प्रोवाइडिंग COVID-19 वैक्सीनेशन आर, एंड जैसे कि हमारा पूरा का पूरा डेटा हाल में स्टेट लिस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे pprint के ब्रैकेट में स्टेट लिस्ट, मतलब हमको स्टेट वाइज पूरा का पूरा डेटा मिलेगा जहाँ पे वैक्सीनेशन अवेलेबल है एंड पूरा का पूरा डेटा आपको थोड़ा बहुत फॉर्मेशन किया हुआ मिलेगा क्योंकि आपने pprint नाम का फंक्शन यूज़ किया है। तो सबसे पहले ये फाइल सेव कर देते हैं एंड सेव करने के बाद रन में जाके रन मॉड्यूल वाला ऑप्शन, एंड दिस इज द आउटपुट। द फर्स्ट लाइन इज लिस्ट ऑफ द स्टेट विच आर प्रोवाइडिंग COVID-19 वैक्सीनेशन आर, एंड उसके नीचे आपको हर एक स्टेट के नाम और उसके साथ में स्टेट ID का एक नंबर दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि हाल में पूरी इंडिया कंट्री के अंदर हर एक स्टेट के अंदर वैक्सीनेशन चल रहा है तो आपको हर एक स्टेट का नाम यहाँ पे दिख रहा होगा, पर उसके बाजू में आपको एक स्टेट ID भी मिलेगी। ये आईडी आपको वहाँ पे काम में आएगी जहाँ पे आप स्टेट के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा फैच करना चाहो तो अभी मैं एक काम कर देता हूँ कि मैं गुजरात के हिसाब से कुछ डेटा फैच करना चाहता हूँ तो ये स्टेट ID 11 एंड स्टेट नेम गुजरात वाली लाइन को पूरी की पूरी कॉपी करके हमारे पाइथन कोड के अंदर कहीं पे स्टोर करके रखते हैं।
तो ये पूरी लाइन मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी एंड ये हमारे कोड के अंदर पेस्ट। अभी हमारा सेकंड टास्क, हमको स्टेट वाइज तो डेटा मिल चुका, पर अगर मान लो आपको कोई एक स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहाँ कहाँ पे वैक्सीनेशन चल रहा है उसका अगर डेटा चाहिए हो तो आपको पर्टिकुलर स्टेट का स्टेट आईडी चाहिए होगा। जैसे कि हमने गुजरात नाम के स्टेट के हिसाब से स्टेट आईडी 11 रखा है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल STID जिसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 11 एंड एक और वेरिएबल DIST दैट इज़ फॉर द डिस्ट्रिक्ट, एंड उसी में हम CW नाम के वेरिएबल के जरिए get_districts नाम की मेथड पास करेंगे और उसके अंदर वेरिएबल होगा STID जिसकी वैल्यू हाल में हमने स्टोर करके रखी है 11। ये पूरा फंक्शन हमको काम में आएगा पर्टिकुलर एक स्टेट दैट इज़ गुजरात के हिसाब से हर एक डिस्ट्रिक्ट के नाम फैच करने में। अभी वापस से थोड़ी फॉर्मेलिटी, लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स फॉर स्टेट ID 11 दैट इज़ फॉर द गुजरात, ये स्टेटमेंट प्रिंट किया हुआ मिलेगा। और जैसे कि हमारा हाल में पूरा का पूरा डेटा DIST नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है, तो लेट मी राइट P प्रिंट इन ब्रैकेट DIST। आई थिंक आपको थोड़ी बहुत तो हिंट मिली होगी, पर फिर भी ये एक्चुअली P प्रिंट वाला स्टेटमेंट हमको रिटर्न करेगा कि गुजरात स्टेट के अंदर टोटल कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे वैक्सीनेशन हाल में अवेलेबल है। जैसे कि ऊपर वाला कोड था स्टेट वाइज के हिसाब से एंड हाल में जो हमने कोड लिखा था वो डिस्ट्रिक्ट वाइज के हिसाब से था, तो ये मैंने जस्ट कमेंट के अंदर मेंशन कर दिया ताकि आप इजीली अपने कोड के अंदर लिख पाओ। तो वापस से मैं फाइल सेव कर देता हूँ एंड रन में जाके रन मॉड्यूल वाला ऑप्शन एंड चेक करते हैं कि हमको आउटपुट में अभी क्या मिलता है। तो ये रहा लिस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर द स्टेट ID 11 दैट इज़ गुजरात, मतलब हमको गुजरात के हिसाब से कुछ डेटा मिला है एंड नीचे अगर आप चेक करोगे तो आपको आई थिंक पता चलेगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा है गुजरात स्टेट के हिसाब से कि कहाँ कहाँ पे वैक्सीनेशन स्लॉट्स अवेलेबल है। तो अब एक काम करते हैं, जैसे कि हमको कोई एक डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि उसके अंदर टोटल और कौन कौन से सेंटर्स अवेलेबल है वो आप जान पाओ। तो मैं एक काम करता हूँ, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पे सूरत नाम का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे पिछले वाले कोड में आपको एक स्टेट ID मिली थी, लाइकवाइज यहाँ पे आपको एक डिस्ट्रिक्ट ID मिलेगी। वही डिस्ट्रिक्ट ID आपको काम आएगी हर एक सेंटर के स्लॉट चेक करने के लिए। तो मैं ये लाइन कॉपी कर देता हूँ एंड पिछली बार की तरह ही यही लाइन को मैं अपने कोड के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अभी हमने दो कोड चेक किए जिसके अंदर हम सबसे पहले हमने स्टेट वाइज पूरा डेटा चेक किया एंड सेकंड कोड के अंदर हमने पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज कोड चेक किया। जैसे कि हम अभी हाल में एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल कितने सेंटर्स अवेलेबल है ये चेक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले DISID = 165 जो एक्चुअली सूरत की डिस्ट्रिक्ट ID है। अभी मैं यहाँ पे एक सेकंड और एक वेरिएबल मेंशन कर रहा हूँ जिसकी वैल्यू होगी डेट = कोई भी एक डेट मेंशन कर देता हूँ। हाल में मैं मेंशन कर रहा हूँ 31 मई 2021। अभी वापस से कोई एक वेरिएबल सपोज सेंटर्स = CW, इसी वेरिएबल के जरिए हम एक और फंक्शन पास करेंगे जिसका नाम होगा get_availability_by_district। इसी फंक्शन के अंदर आपको दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। सबसे पहला होगा आपका डिस्ट्रिक्ट ID जो हमने लिखा है DISID एंड सेकंड होगा आपका डेट नाम का वेरिएबल जिसके अंदर आपने कोई ना कोई एक डेट पास की होगी। अब जैसे कि आपका पूरा डेटा आ गया है सेंटर्स नाम के वेरिएबल के अंदर, तो वापस से थोड़ी फॉर्मेलिटी कर देते हैं। अवेलेबल सेंटर फॉर डिस्ट्रिक्ट ID 165 दैट इज सूरत। आई थिंक आपको वापस थोड़ी बहुत हिंट मिली होगी कि इस फंक्शन के जरिए हमको सेंटर नाम के वेरिएबल के अंदर ऐसा सारा डेटा मिलेगा कि सूरत नाम के डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल हाल में कौन कौन से सेंटर्स अवेलेबल है। तो P प्रिंट नाम के फंक्शन के अंदर लेट मी राइट सेंटर्स नाम का वेरिएबल एंड वापस से मैं फाइल को सेव कर देता हूँ एंड रन में जाके रन मॉड्यूल वाला ऑप्शन। अभी हाल में मुझे आउटपुट ऐसा कुछ मिला है कि अवेलेबल सेंटर्स फॉर डिस्ट्रिक्ट ID 165 दैट इज सूरत एंड नीचे कुछ लिखा है सेंटर कॉलन, एक ब्लैंक लिस्ट दिया है। इसका मीनिंग ये रहेगा कि आपने जो डेट मेंशन की थी एंड जो डिस्ट्रिक्ट ID मेंशन की थी उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर डेट के अंदर कोई भी वैक्सीनेशन स्लॉट अवेलेबल नहीं है। तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, आप उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आइदर डेट चेंज कर सकते हो कि कोई और दूसरी डेट के अंदर कोई और अवेलेबल स्लॉट है या फिर नहीं, या फिर कोई भी सेंटर्स अवेलेबल है या फिर नहीं जहाँ पे वैक्सीनेशन अवेलेबल हो। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 28 मई 2021। अभी डेट को चेंज करने के बाद एंड वापस से फाइल को सेव करने के बाद वापस से फाइल रन करते हैं एंड चेक करते हैं कि कुछ आउटपुट हमको मिलता है या फिर नहीं जो हमने डेट चेंज की थी उसके हिसाब से। अब जैसे कि आपने कुछ डेट चेंज की थी सूरत डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से और यहाँ पे कुछ आपको आउटपुट भी मिला है, तो चेक करते हैं इस आउटपुट के अंदर एक्चुअली लिखा हुआ क्या है।
अब आप यहाँ पे हर एक लोकेशन के हिसाब से या फिर हर एक सेंटर के हिसाब से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल उसका एड्रेस क्या है, ब्लॉक का नाम क्या है, सेंटर आईडी, उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम, वहाँ पे कुछ फीस रहेगी या फिर नहीं रहेगी, उसका पिन कोड क्या है, अवेलेबल डोज है या फिर नहीं, डोज 1 के लिए या फिर डोज 2 के लिए, एंड आपने जो डेट मेंशन की थी वो, लाइकवाइज मिनिमम एज की लिमिट क्या होनी चाहिए, कौन कौन से स्लॉट में आप वहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हो, वगैरह वगैरह आपको हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इजीली मिल पाएगी। एंड ऐसा ही आप चेक कर पाओगे हर एक सेंटर के लिए। तो ये तो आपका पूरा डेटा मिल चुका, पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से टोटल कितने सेंटर्स अवेलेबल है। पर अगर आप चाहो कि आपको हर एक सेंटर्स की जानकारी नहीं चाहिए, पर आपको पर्टिकुलर आपके पिन कोड के बारे में जानना हो कि आपके पिन कोड के अंदर टोटल कितने सेंटर्स अवेलेबल है, तो आप एक काम कर सकते हो, पिन कोड के हिसाब से भी ये डेटा सर्च कर सकते हो। तो अभी मैं काम करता हूँ, यहाँ से ये कोई पिन कोड ले लेता हूँ, लेट टेक दिस वन 394350। अब इसी पिन कोड को स्टोर करने के लिए हम एक नया वेरिएबल लेते हैं, लेट टेक द नेम एज पिन कोड इक्वल टू 394350 और डेट मेंशन कर देते हैं वही जो अभी हमने लिखी थी, दैट इज़ 28 मई 2021। एंड वापस अगर आप पिन कोड के हिसाब से डेटा चेक करना चाहो तो कोई भी एक वेरिएबल लेट टेक सेंटर बाय पिन कोड, इसी वेरिएबल के अंदर हम मेथड एक लिखेंगे वही CW नाम के वेरिएबल के जरिए, एंड मेथड का नाम रहेगा get अंडरस्कोर अवेलेबिलिटी अंडरस्कोर बाय अंडरस्कोर पिन कोड। एंड इसी फंक्शन के अंदर आप दो वेरिएबल पास करोगे, सबसे पहला होगा आपका पिन कोड एंड सेकंड होगी आपकी डेट। तो आई थिंक आपको हिंट तो मिली ही होगी कि इसी के जरिए आपको एक डेटा मिलेगा कि पर्टिकुलर एक पिन कोड के हिसाब से उस पर्टिकुलर डेट को कोई एक वैक्सीनेशन का स्लॉट अवेलेबल है या फिर नहीं। तो वापस से थोड़ी सी और फॉर्मेलिटी कर देते हैं कि अवेलेबल सेंटर्स फॉर पिन कोड 394350 एंड पी प्रिंट नाम के फंक्शन के अंदर लेट मी राइट द सेम वेरिएबल नेम एज वी हैड मेंशन सेंटर बाय पिन कोड। एंड जैसा कि हमने फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन किया है तो फाइल को सेव कर देता हूँ एंड रन में जाके रन मॉडल वाला ऑप्शन। अभी आपको आउटपुट तो मिला है, पर यह आउटपुट उसी पिन कोड का होगा जो आपने मेंशन किया था, एंड उसी पिन कोड के हिसाब से सेंटर का नाम, उस पिन कोड का नंबर क्या था वो, अवेलेबल कैपेसिटी टोटल कितनी है, डोज 1 कितने हैं, डोज 2 कितने अवेलेबल है, लाइकवाइज टोटल स्लॉट्स कितने अवेलेबल है, लाइकवाइज आपको हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से पिन कोड के हिसाब से मिल जाएगी। तो यही कुछ था आज के हमारे वीडियो के बारे में। अगर ये कोड आपको पसंद आया हो एंड अगर आप ये कोड चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एक ID लिखी होगी, वहाँ पे आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो। एंड अगर और भी आप पाइथन के वीडियो चाहते हो तो हमारा प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे पाइथन के वीडियोस मिल जाएंगे। एंड अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।